टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्शन कैंपेन। बेटा इलेक्शन कैंपेन होता क्या है कि जब भी कोई भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, चुनाव प्रचार एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन मीन्स क्या होता है, चुनाव का प्रचार करना। ठीक, इलेक्शन कैंपेन मीन्स द प्रमोशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफर्स एंड प्रोमिसेस दैट द कैंडिडेट्स मेक टू वोटर्स टू फुलफिल इफ दे आर इलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ही आपका नॉमिनेशन हो जाता है किसी भी कैंडिडेट का किसी भी इलेक्शन में, तो वो क्या करता है, जो भी उसकी पॉलिसीज़ होती, जो भी उसके वादे होते हैं, जो भी उसकी जो मतलब प्रॉमिस होता है, वो क्या करता है, उसको डिफरेंट वेज से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रैली करके, आपका जो है इंटरनेट के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू क्या करता है, अपना चुनाव का प्रचार करता है कि अगर हम आपको मतलब जो है आप हमें विनर करते हैं, अगर आप हमें वोट करते हैं तो क्या होगा, हम आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करके और आपकी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो इस टाइप का जो भी वर्क होता है वो आपका चुनाव का मतलब प्रचार कहलाता है। दे वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक। और वोटर्स क्या करते हैं, उस कैंडिडेट को जो है वोट करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ हैं जो उनको जो लाइक करती हैं। In our country, election campaigning takes place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidates and the date of polling। यानी जब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जितने भी आपके कैंडिडेशन का है उनका जो नॉमिनेशन हो जाता है उसकी जब लिस्ट फाइनल कर देता है तो करीब करीब आपका जो 2 वीक्स का समय दिया जाता है। और उस 2 वीक्स जब आपका चुनाव होने को होता है, यानी जो आपकी पोलिंग डेट से लेकर के और जो उसके बिफोर में करीब करीब 2 वीक्स का टाइम मिलता है। और इस टाइम पे जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पॉलिसी के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, जो भी उनके प्रॉमिस हैं उनके बारे में लोगों को जो है अपना बता सकता है, अपनी जो है जो उसकी ये पॉलिसीज़ हैं उसको जो है वहाँ पे पब्लिक के सामने रख सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर इलेक्टोरल पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। इस दौरान जो भी आपका कैंडिडेट होता है वो अपने पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं, अपना रैली करते हैं, लोगों के पास घर घर जा कर के अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और लोगों का जो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आल्सो द पीरियड व्हेन प्रिंट मीडिया एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और जब आपका चुनावी जब मौसम होता है या आपका चुनाव का पीरियड चल रहा होता है तो उस समय चाहे आपका टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन्स हो, वो सारे के सारे आपके जो है इसी चुनाव अभियान से, यानी चुनाव प्रचार से, इलेक्शन जो है के प्रचार से ही पूरे तरह से सब फुल रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक to that issue and get them to vote for their party on that basis। बेटा जितने भी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि एक अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हम जो है चुनाव जीत गए तो आपको फ्री LPG गैस का सिलेंडर, आपका आवास, बिजली की व्यवस्था, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ या अदर पेंशन जो फैसिलिटीज़ हैं या अदर बहुत सारी जो आपकी जो घोषणाएं हैं वो करती हैं कि हम जो है लोगों को हायर एजुकेशन के लिए या फिर गर्ल्स के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ लेकर के आते हैं, अपने जो है उसमें घोषणा पत्र में जारी करते हैं, जिससे कि वो पब्लिक को क्या करें, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें ताकि जो वोटर्स हैं वो उनको वोट दे सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ बेटा स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा कुछ आपके स्लोगन्स होते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पब्लिक को यानी वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे स्लोगन्स हैं उनको जो है क्या करती है, जगह जगह पर क्या करते हैं वो जो है मतलब जो है प्रिंट करवाते हैं, वॉल पेंटिंग करवाते हैं, न्यूज़पेपर में सेंड करते हैं, टेलीविज़न में जो है उसका पब्लिशन कराते हैं, सब जगह उसको पब्लिश करा देते हैं। Some of the successful slogans given by different political parties in various elections are given below। कुछ आपके जो स्लोगन्स है वो टाइम टू टाइम आपके जो है डिफरेंट पार्टीज़ के द्वारा जो मतलब जो है चलाए गए हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ।
कांग्रेस पार्टी ने जब इंदिरा गांधी की जो है के लीडरशिप में इलेक्शन जो है लड़ रही थी, चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था उसको दिया था इन द लोकसभा इलेक्शन 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने मतलब जो है जब वो इलेक्शन मतलब लड़ रही थी या चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था। क्योंकि उस समय कंडीशन क्या थी कि हमारे कंट्री के बहुत सारे जो पीपल थे, लोग थे, वो ज़्यादातर आपके गरीब थे। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। यानी पार्टी प्रॉमिस करती थी अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे जिससे गरीबी समाप्त हो जाए। सेफ डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड 1977। बेटा 1975 में हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगी थी। जब इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। जो आपका मीडिया है और अन्य जो चीज़ें थी उनको जो है सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था। यानी तो उस समय हमारा जो कंट्री था ऐसी सिचुएशन बन गई थी, हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो इंडेंजर्ड थी, यानी खतरे में थी। तो जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया कि सेव द डेमोक्रेसी। ठीक। द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमेटी ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टी। यानी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि जो है जो भी इमरजेंसी के टाइम पे जिन लोगों को जो है परेशान किया गया या उनके साथ आपका मिसबिहेव किया गया, तो हमारी अगर पार्टी जो है मतलब विन होकर के आती है तो हम उनके जो है फिर से उनका हम क्या करेंगे, उनको मतलब फिर से जो है उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। प्रोटेक्ट टू सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 1983। अच्छे दिन आने वाले हैं, गुड डेज आर कमिंग वाज द स्लोगन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फॉर द 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन। बेटा 2004 में मतलब इंडिया साइनिंग का जो स्लोगन है ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। और उसके बाद जो है जब 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने क्या किया, अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी गुड डेज आर कमिंग, गुड डेज आर कमिंग। उसके अलावा काला धन वापस आएगा। ये आपके जो स्लोगन है ये आपकी डिफरेंट पार्टीज़ के मतलब जो है इस टाइप के हमने आपको बताया कि अलग अलग पार्टी क्या करती है, लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो स्लोगन्स हैं उनको जो है लागू कर दे। जैसे आपने देखा हो 2019 के इलेक्शन में आपकी बार मतलब जैसे 2014 में था, आपकी बार मोदी सरकार, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा 2019 में इलेक्शन आए, मतलब जो है फिर से इस टाइप के स्लोगन बहुत सारे जो है आपके टाइम टू टाइम स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में इनको लोग क्या करते रहते, पार्टियां अपना स्लोगन नए नए बनाती रहती हैं। ठीक। अब उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब से इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोई भी इलेक्शन की जो डेट है डिक्लेयर कर देता है, तो उस समय जो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है वो किसी प्रकार की जो न्यू पॉलिसी है, न्यू जो आपकी मतलब जो है कोई जो आपका मतलब प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च नहीं कर सकती है, यानी नई पॉलिसी जो है उसको लॉन्च नहीं कर सकती। इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन देयर आर सम इलेक्शंस लॉज, अकॉर्डिंग टू दीज लॉज नो पार्टी आर कैंडिडेट कैन। यानी इसके अलावा जो है कोड ऑफ कंडक्ट में ये तो शामिल होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें होती जो इलेक्शन कमीशन क्या करता है उसको बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देता है। जैसे ब्राइब आर थ्रीटेन वोटर्स, यानी किसी मतलब जो है वोटर को ना तो जो है उसको धमकाया जा सकता है ना ही उसको लालच दिया जा सकता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्टर और रिलीजन, यानी किसी भी कैंडिडेट को जात या धर्म के नाम पर या जात या धर्म के नाम पर वोट मांगने का अधिकार नहीं होता। इस पर पूरी तरह से आपका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कोई अगर रूलिंग पार्टी है तो वो क्या करती है, वो जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है, उनके हेलीकॉप्टर है, उनकी गाड़ियां हैं, उनका जो प्लेस है, अगर उनका इस्तेमाल करती हैं तो क्या करना, उनको एक जो है अमाउंट पे करना होगा, यानी फ्री ऑफ कास्ट उनका इस्तेमाल
नहीं कर सकते इलेक्शन जो है मतलब कंपेन के यानी चुनाव प्रचार के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली इलेक्शन, यानी कोई भी जो आपका जो मेंबर है अगर वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है तो 25 लाख से ज़्यादा जो पैसा खर्चा नहीं कर सकता। और इसी प्रकार अगर आपका वो स्टेट लेवल का जो मतलब जो है मेंबर बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है 10 लाख से ज़्यादा आप जो खर्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट एंड कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं किसके लिए, पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए, और उनको उसका फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी क्या करती है इनको फॉलो नहीं करती है तो उसका जो मतलब जो है उसका जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन आपका जो है सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। If any party or candidate is found practicing any of the above, their candidature can be rejected by the court even after they have won the election। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने इन चीज़ों का जो भी आपके ऊपर मेंशंस हैं इनको अगर जो करता भी है और अगर इलेक्शन के टाइम पे वो जीत भी जाता है तब भी उसका जो कैंडिडेट है यानी उसकी जो उम्मीदवारी है उसको क्या किया जाता है, उसको जो है मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to model a code of conduct for election campaign। यानी जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतलब जो है कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है वो लोग फॉलो करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। यानी कोई भी पार्टी किसी भी मतलब वर्शिप एरिया को यानी किसी मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है या भी जो भी अपना रिलीजियस वर्क किया जाता है उस मतलब प्लेस को वो एज ए इलेक्शन कंपेन के लिए चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं कर सकते। नो कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस। यानी वो जो है किसी ना तो सरकारी ऑफिसर को ना ही आपका जो है उनके एयरक्राफ्ट हैं ना ही उनकी जो व्हीकल्स है उनका यूज नहीं कर सकते। Once election are announced, minister shall not lay any foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promise to providing public facilities। यानी जैसे ही इलेक्शन की जो डेट है वो आपकी डिक्लेयर हो जाती तो कोई मिनिस्टर ना तो किसी भी जो है मतलब जो कोई पॉलिसी है या प्रोजेक्ट है उसको ना तो लॉन्च कर सकती है और ना ही उसका जो है नॉमिनेशन कर सकती है या ये कह सकते हैं उसका फाउंडेशन मतलब भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बेटा आपके हो जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेन।